नमस्कार, मैं हूँ योगिता पाटिल। अक्षर साथी के रूप में 1 साल से कार्य कर रही हूँ और इसकी वजह से महिलाओं के जीवन में कई बदलाव महसूस कर रही है। तो हम मिलते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तोहफा कोई चीज़ नहीं होता है, बल्कि सबसे बड़ा तोहफा होता है एक हुनर जो आपकी ज़िंदगी में अंधेरे से लेके रोशनी तक आपको लेके जाता है। हुनर अक्षर पहचानने का हुनर। नमस्कार, मेरा नाम है योगिता पाटिल और आज मैं आई हूँ सपना माखीजा दीदी के यहाँ। नमस्ते। नमस्ते। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना माखीजा है। जी, आप कहाँ से हो? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, बचपन कहाँ गया आपका? खंडवा में। ये है सपना दीदी, जिनके घर हम आए हैं। पहले इनको पार्लर चलाने में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती थी और पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से कोई नौकरी भी नहीं मिल पाती थी। आज इनके जीवन में पढ़ाई की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये अपना पार्लर भी बहुत अच्छे से चला लेते हैं और कहीं पे भी कस्टमर्स के यहाँ सर्विस देने पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको आने जाने में भी सुविधा हो जाती है, क्योंकि अब उनको बस का नंबर भी पढ़ना आता है और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, गूगल मैप से सर्च कर लेते हैं और लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि ये सारा बदलाव केवल और केवल पढ़ाई की वजह से आया है। इसके साथ ही ये दीदी अब एक प्ले स्कूल भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और इंग्लिश में पोएम भी सुनाते हैं और बच्चों को याद भी करवाते हैं। पति की मृत्यु के बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी इन पर आई और अक्षरों की रोशनी इनके जीवन में आई। दीदी, आप बचपन में क्यों नहीं पढ़ पाए? मेरे पेरेंट्स भी थे और थोड़े गरीब भी थे। अच्छा, लोग। तो आप किन के साथ रहे? मैं मेरी बुआ के साथ पहले रहती थी। अच्छा। फिर जो हमारे पड़ोसी थे वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे पाला आगे। दुनिया में हर ओर लिखे थे शब्द, पर इनके लिए गोलाकार और रेखाएं, केवल गोलाकार और रेखाएं थी। इनके लिए उन शब्दों का कोई मतलब नहीं था। बचपन में जब आप दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते थे तो आपको क्या लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी जाऊँ स्कूल। लगता था? हाँ, अच्छा लगता था कि वो मतलब सीखने जाते हैं इतनी सारी। वो जब लिखते थे ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी लिखूँ। अच्छा, तो आप इंदौर में आने के बाद आपको किन से प्रेरणा मिली पढ़ने की? इंदौर में आने के बाद मुझे योगिता दीदी मिले थे, तो उनसे थोड़ी सी किसी और के थ्रू पहचान हुई थी। तो उन्होंने मुझे आगे पढ़ने का मौका दिया। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बोला कि तुम जैसे घर में मत रहो, बाहर निकलो, पढ़ो, और उनकी संस्था में जाके मैंने पढ़ाई की। गरीबी, जिम्मेदारियाँ और माता पिता ना होने की वजह से अक्षर इनसे दूर रहे। आपको शादी के बाद ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आपको आगे पढ़ना चाहिए? एक तो मेरे बच्चे जब पढ़ते थे और मैं कुछ चीज़ उन्हें नहीं बता पाती थी, तब मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं फैमिली में किस किस ने आपको सपोर्ट किया? मेरी सासू माँ ने किया बहुत सपोर्ट। उन्होंने मुझे इतनी परमिशन दी कि मैं योगिता दीदी के यहाँ जाके पढ़ सकूँ। जी, तो अभी आप क्या करते हो? अभी मैं पार्लर चलाती हूँ और मेरे को पार्लर के जैसे प्रोडक्ट रहते हैं तो उसमें भी समझ नहीं आता था क्या लिखा हुआ है, और तो वो सब चीज़ें मुझे आने लग गई। पढ़ते आने लग गया, इंग्लिश भी आने लग गई। दीदी, आपने कमाना कब से स्टार्ट किया? कमाना मैंने अभी थोड़ा टाइम हुआ है, 1-2 साल। तो कमाने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई? एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है मुझे कमाना। जी, तो पढ़ाई के बाद में आपके अंदर क्या क्या बदलाव महसूस हुआ? बदलाव ये हुआ कि मुझे मतलब बाहर जाके लोगों से बात करना आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया थोड़ा। पहले जैसे मैं स्कूल भी जाती थी पेरेंट्स मीटिंग में, तो भी मुझे बड़ी झिझक होती थी टीचर से बात करने में। अच्छा। और गवर्नमेंट कोई भी काम हो तो उसमें। अच्छा, तो अभी आपको जो भी सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए खुद ही चले जाते हो सरकारी ऑफिस में? हाँ, जाती भी हूँ मैं। पहले मेरी दीदी ने बहुत मदद करी है, योगिता दीदी ने।
और उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी निकलो बाहर, खुद भी थोड़ा फेस करो चीज़ें, तो फिर मैं भी जाने लगी। तो अभी आप कहीं जॉब भी करते हो? हाँ, मैं स्कूल में भी करती हूँ जॉब। चलो बढ़िया। कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं मैम आप? मैं प्ले के बच्चों को पढ़ाती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात हो गई, प्ले वाले बच्चों को आपको पढ़ाना आ गया। हाँ जी। बढ़िया। अच्छा, और पार्लर चलाती हूँ साथ में। जब आप पढ़े लिखे नहीं थे तब क्या क्या समस्याएं आपके साथ हुई दीदी? पढ़े लिखे नहीं होने का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। मतलब आप कहीं भी जाओ ना तो आपको सोचना पड़ता है कि मैं इनसे बात करूँ नहीं करूँ। मृत्यु के बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी इन पर आई और फिर एक दिन इनके जिंदगी में अक्षरों की रोशनी आई, फिर उन्होंने तय किया कि अब कुछ भी हो जाए पढ़ना तो है ही और आगे बढ़ना भी है। दीदी आपकी पढ़ने में किस किस ने मदद की? मेरी मदद मेरी बेटी ने की पढ़ाने और योगिता दीदी ने करी। और मेरे को मतलब बहुत हौसला देती है योगिता दीदी कि तुमको ही करना पड़ेगा। और अच्छा। मोबाइल से भी पढ़ाई करी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। दीदी क्या अभी ऐसा हुआ कि आपकी इच्छा हुई कि अब मैं पढ़ना बंद कर देती हूँ? हाँ, जब मैं जाती थी तो कुछ लोग पूछते थे कि तुम इस एज में पढ़ने जा रही हो, तो वो सुन के थोड़ा सा ऑड लगता था मुझे। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैं 15 दिन 20 दिन गई नहीं, तो दीदी का कॉल आया मेरे पास। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, योगिता दीदी ने, कि अरे तुम ऐसे क्यों घर पे बैठ गई और सीखो, आगे बढ़ोगी तुम। अच्छा, तो फिर से वापस पढ़ना शुरू किया? मैंने वापस ज्वाइन किया। फिर कभी कॉन्फिडेंस? अक्षर सीखना आसान नहीं था, हाथ कांपते, शब्द टूटते, लेकिन हर दिन आगे बढ़ते गए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। दीदी आपको कब लगा कि आप पढ़ना सीख गए हो? जब मैं दूसरों को पढ़ाने लग गई। आंटी थे एक, उनको हाँ। पढ़ाती थी मैं, और जब उनको समझ में आने लगा तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी अच्छे से आ गया है। अरे वाह। और दीदी क्या आपको कभी मन हुआ कि अब मैं ये सब पढ़ाई छोड़ देती हूँ? नहीं, कभी नहीं। मतलब मैं जब पढ़ती रही तो और मन कर रहा कि और पढ़ूं। दीदी क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रही हूँ दीदी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, अखबार भी पढ़ लेते हो? हाँ बिल्कुल। दीदी अखबार पढ़ने में खुशी होती है? बहुत होती है। क्यों? मतलब जो कुछ मुझे जानना होता है मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। अरे वाह। नहीं पढ़ता है। पहले क्या करते थे? पहले मैं पूछती थी किसी से भी कि अरे ये क्या लिखा है, अरे वाह यार। और कोई फिर इरिटेट भी हो जाते थे कि क्या बताया मैं इसको बार बार। हाँ। तो और अब आप खुद पढ़ लेती हो? बिल्कुल, मैं खुद पढ़ लेती हूँ। अपने सपनों को लिखते हैं, पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी देर नहीं होती है, अक्षर सीखने की शुरुआत ही असली जीत होती है। दीदी आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ, मैं चाहती हूँ कि जितने भी जैसे गांव के एरिया के रहते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो पढ़े जी। और पढ़ते पढ़ते ही उनको मतलब अच्छा हो जाएगा, उनका आ जाएगा उसको चीज़ें करनी। लोग ना घबराते कि नहीं हमसे नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होएगा। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बहुत बढ़िया। विमल सामाजिक सेवा संस्था में पढ़ते हुए दीदी और एग्ज़ाम के लिए अत्रि देवी स्कूल में जाने के बाद एग्ज़ाम दे के पास हो गए। अब वो 8वीं पढ़ना चाहते हो, कार्यालय पे प्रशिक्षण देते हुए दीदी। और ये है विमल सामाजिक सेवा संस्था की सफलता योगिता जी के प्रयासों से। और आज दीदी का एक पार्लर है और दीदी ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं और कस्टमर्स को सर्विस भी देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई, उनके जीवन में एक बदलाव आया। कहानी नहीं, ये एक सबूत है। अगर हम चाहे तो जिंदगी का पन्ना पलट सकते हैं और अज्ञान के अंधेरे को रोशनी के दीपक से यानी ज्ञान से हम